मिट्टी का स्थिरीकरण। स्थिरीकरण के तरीके। मैकेनिकल स्थिरीकरण। कुल ताकत को बेहतर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की मिट्टी, ज्यादा भार वहन क्षमता वाली को कम भार वहन क्षमता वाली मिट्टी के साथ मिलाना। चूना स्थिरीकरण मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाइड्रोलिक चूना 5% से 10% मिलाना, उसके बाद रोलिंग और पानी देना शामिल है। रोलिंग के दूसरे राउंड से पहले मिट्टी को 24 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सीमेंट स्थिरीकरण मिट्टी के बंधन गुणों को बढ़ाने के लिए सूखी सीमेंट 10% से 15% को मिट्टी में मिलाना। ग्राउटिंग स्थिरीकरण मिट्टी के छिद्रों में ज्यादा चिपचिपे तरल जैसे पदार्थों को इंजेक्ट करके प्राप्त किया जाता है। रासायनिक स्थिरीकरण मिट्टी में NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और अन्य जैसे रसायन मिलाना। जियोसिंथेटिक स्थिरीकरण जियोसिंथेटिक झिल्लियों को बिछाकर मिट्टी की दो परतों के बीच एक विभाजक के रूप में काम करना। फ्लाई ऐश स्थिरीकरण फ्लाई ऐश का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नमी को सोख लेती है। यह एक सेल्फ बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करती है या जिप्सम जैसे मिश्रणों के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। इसका उपयोग आमतौर पर वहां किया जाता है जहां फ्लाई ऐश आसानी से उपलब्ध होती है, जैसे पावर प्लांट के पास। बिटुमेन स्थिरीकरण मुख्य रूप से अकार्बनिक मिट्टी के लिए पानी प्रतिरोध और सामंजस्य प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। मिट्टी के स्थिरीकरण की आवश्यकता क्यों है? इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिट्टी के भौतिक गुणों को बदलने के लिए मिट्टी का स्थिरीकरण किया जाता है। मुख्य कारण है कतरनी ताकत बढ़ाने के लिए, मिट्टी की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की पारगम्यता को कम करने के लिए, इसके माध्यम से पानी के प्रवाह को सीमित करना, संपीड्यता को कम करने के लिए, अत्यधिक बैठने से रोकना, मिट्टी की प्लास्टिसिटी को कम करने के लिए, मिट्टी के सामंजस्य को बढ़ाने के लिए।